नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ। आप देख रहे हैं हमारा भारत। झांसी की त्रासदी का दर्द आज भी उतना तकलीफ दे रहा है। 48 घंटे बाद भी एनडीटीवी उन सभी माता पिता के साथ है जिन्होंने 10 मासूमों को सिर्फ एक लापरवाही की वजह से हमेशा के लिए गंवा दिया है। इसकी जवाबदेही बनती है। एनडीटीवी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के दौरान भी पाया कि एनआईसीयू अपनी क्षमता से ज्यादा में काम कर रहा था। क्षमता सिर्फ 18 शिशुओं के इलाज की है, लेकिन उस वक्त वहां पर 50 नवजात एडमिट थे। यह भी जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार के एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी एमएस चांगसन ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर फायर सेफ्टी के लिए मेडिकल कॉलेजों में मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया था। इसके लिए 14 नवंबर की डेडलाइन तय की गई थी। केंद्र की यह चिट्ठी 24 अक्टूबर को आई थी। सवाल है, क्या झांसी के इस अस्पताल में मॉक ड्रिल हुआ था या नहीं? झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुए हादसे ने कई घरों की खुशियां छीन ली। मरने वाले बच्चों की तादाद 11 हो गई है। हादसे के दौरान 10 बच्चों की मौत हुई थी। इलाज के दौरान गंभीर रूप से झुलसे एक और बच्चे ने अब दम तोड़ दिया। इस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इन सब के बीच एनडीटीवी को 2 सदस्यीय जांच कमेटी की उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिली जो मुख्यमंत्री को भेजी जानी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 सदस्यीय जांच कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। कमिश्नर विपुल दुबे और डीआईजी कलानिधि नैथानी की रिपोर्ट है। सीएम योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया, अब ये भी जान लीजिए। रिपोर्ट में कहा गया कि मेडिकल कॉलेज हादसे में कोई साजिश या लापरवाही नहीं है। घटना के वक्त एनआईसीयू वार्ड में 6 नर्स, अन्य स्टाफ और 2 लेडी डॉक्टर थे। हादसे की वजह स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। स्विच बोर्ड की आग मशीनों के प्लास्टिक कवर तक पहुंची। मशीनों के कवर में लगी आग तेजी से वार्ड में फैली। आग लगते ही इसे बुझाने की कोशिश में ड्यूटी नर्स के पैर जल गए। एक पैरा मेडिकल स्टाफ समेत 3 कर्मचारी आग बुझाने पहुंचे। तीनों कर्मचारी आग बुझाने के उपकरणों के साथ पहुंचे थे। आग तेजी से फैली, इसलिए उपकरणों से आग नहीं बुझी। दमकल विभाग की टीम 8 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई थी। कोई आपराधिक साजिश न होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। डॉक्टरों ने बताया कि एनआईसीयू में नवजात शिशुओं के चलते वाटर स्प्रिंकलर नहीं लगाए जाते। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या झांसी के जिस रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में यह हादसा हुआ, वहां क्या मॉक ड्रिल हुई थी? अब तक इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। सवाल यह भी है कि अगर मॉक ड्रिल हुई थी तो एक्सपायरी डेट के 2 फायर एक्सटिंग्विशर वहां क्यों रखे गए थे? यूपी सरकार के आदेश की बात करें तो मॉक ड्रिल की डेडलाइन 14 नवंबर तक ही थी। 24 अक्टूबर को केंद्र की ओर से जारी निर्देश पर यूपी सरकार ने सभी अस्पतालों को आदेश जारी किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झांसी हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे लापरवाही मानते हुए बच्चों के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी को नोटिस भी जारी किया है। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि इसी साल के फरवरी महीने में फायर ऑडिट हुआ था, जो फायर सेफ्टी होता है उसका ऑडिट हुआ था, और इसी साल के जून महीने में मॉक ड्रिल भी कराया गया था। लेकिन जो प्रोटोकॉल होने चाहिए शायद वो उस तरीके से नहीं थे। वही वजह है कि घटना हुई। अपने सहयोगी विनोद गौतम और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ पंकज झा, झांसी से एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब सीधे चलते हैं झांसी पंकज झा के पास। पंकज, 2 दिन बीत चुके हैं। माता पिता को तफ्तीश कितनी आगे बढ़ी है, जांच कितनी आगे बढ़ी है, इसका जवाब चाहिए। इस वक्त कितना कुछ सामने आ चुका है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो आ गई है। उसमें ये बात है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये घटना हुई है। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना
कि शॉर्ट सर्किट भी हुआ तो उसके पीछे भी कोई वजह रही होगी, या तो इससे पहले उस जगह पे जो इसे स्पॉट जिसके स्विच बोर्ड के बारे में कहा जा रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बगल में पहले भी स्पार्किंग होती रही होगी, किसी ने नोटिस नहीं लिया, अगर नोटिस भी लिया तो किसी ने उसे गंभीर मामला नहीं माना होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोडिंग का मामला हो सकता है। इसीलिए अब एक्सपर्ट कमेटी जो है, जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ एजुकेशन है, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं किंजल सिंह, उनके साथ 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है। उसमें फायर सर्विसेज की तरफ से भी अधिकारी होंगे, इसके अलावा विद्युत सुरक्षा की तरफ से भी अधिकारी होंगे, जिसको 7 दिन का यानी 1 हफ्ते का समय दिया गया है। मुझे लगता है उस रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिर उसमें क्या हुआ। नहीं तो इससे पहले जिस तरह की घटनाएं दिल्ली में हुई या फिर दूसरे अस्पतालों में हुआ, फिर वही जांच होगी और फिर सब कुछ जैसे एक रूटीन सा हो जाता है, शायद इस मामले में भी कहीं ना हो जाए, इस बात की आशंका है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए पंकज आपका। और झांसी हादसे के बाद अलग अलग प्रदेशों में एनडीटीवी ने सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल एनडीटीवी की टीम पहुंची तो वहां कई खामियां मिली हैं। फायर सिक्योरिटी को लेकर वहां इंतजाम ना के बराबर थे। झांसी में जो दुखद घटना हुई उसके बाद प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल यानी कि 1250 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। हालांकि आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक दिखाने की कोशिश की गई कि सख्ती है, तो हाथ से ही उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसकी फिलिंग कब हुई है और एक्सपायरी कब इसकी होने वाली है। अजीब बात यह है कि यहाँ पर जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनकी सबकी फिलिंग की डेट एक ही वक्त की है और एक्सपायरी डेट भी एक ही वक्त की है, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस समय में कुछ काम करता है तो वो फायर हाइड्रेंट और जो पाइपलाइन डली होती है जिसकी वजह से सभी जगह पानी का छिड़काव होता है। ये पाइपलाइन आप देखिए, आपने शायद ऐसी पाइपलाइन कभी नहीं देखी होगी जो पानी डालकर आग को बुझा सके, क्योंकि इनमें स्प्रिंकलर्स ही नहीं हैं। अक्सर ये जो पाइप्स आप निकले देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप छोटे छोटे ये नॉब्स देख रहे हैं, इनमें स्प्रिंकलर जो है वो लगाए जाते हैं जो कि अलग अलग जगह पर पानी का छिड़काव करते हैं, लेकिन इन स्प्रिंकलर्स को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि ये लगे तो हुए हैं लेकिन इनमें पानी आता है या नहीं ये किसी को भी नहीं पता है। आप देखेंगे कि ये पाइपलाइन दूर तक जा रही है लेकिन इसका कनेक्शन कहाँ है, पानी आएगा कहाँ से, स्प्रिंकलर कैसे होगा, और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो किस तरह से पानी का छिड़काव के बाद जो है वो आसानी से अब हम कह सकते हैं कि आग को रोक सकें, ये भी देखना ज़रूरी होगा। हम आपको अगर आगे लेकर चलते हैं तो आगे पहले एक बच्चा वार्ड हुआ करता था जो कि अभी दूसरी जगह पर जो है वो अभी शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि इस जगह तक यहाँ स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ ये जो अस्पताल का ये वाला हिस्सा है यहाँ पर स्प्रिंकलर्स हैं ही नहीं, यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है। आपको दूर दूर तक यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर नज़र भी नहीं आएगा। और अस्पताल क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पर कदम कदम पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, लेकिन ना तो ये स्प्रिंकलर्स अभी चल रहे हैं, सिर्फ पाइपलाइन को इंस्टॉल करके छोड़ दिया है। और अगर कोई गलती से भी यहाँ पर फायर अलार्म बजाता भी है या फिर दबाता भी है तो उसकी मदद कितनी हो पाएगी ये तो किसी को भी नहीं पता है। आपको और भी दिखा देते हैं कि आगे क्योंकि ये ICU आ जाता है बच्चों का, यहाँ पर एक ज़रूर यहाँ पर इन्होंने ये लगा कर रखा है कि जब भी यहाँ पर हो तो यहाँ पर लगाएं, लेकिन आप देखिए इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर कोई फायर हाइड्रेंट में आप देखेंगे कि जो पाइपलाइन है वो यहाँ जाके ख़त्म हो जा रही है, लेकिन ये जा कहाँ रही है ये किसी को भी नहीं पता। तो देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही तो है कि स्प्रिंकलर्स अभी तक इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। जो स्मोक अलार्म्स हैं वो लगभग बंद ही नज़र आते हैं, वो पूरी तरह से इंस्टॉल्ड भी नहीं है, और ये ज़ाहिर तौर पर बताता है कि किस तरह से लापरवाही का एक नतीजा जो है वो सबको भुगतना पड़ता है, कि कितना परेशान यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके माता पिता वहाँ होते हैं तो उनको इसका जो है वो परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ पे हालांकि मैं आपको जो दिखा रही थी कि सबकी डेट्स लगभग सेम ही हैं। आप देखिएगा कि सभी की डेट्स जो है वो कल, ऐसा लग रहा है कि कल ही लिख दी गई हो, अचानक से जो है वो निर्देश जारी होने के बाद की गई हो। फायर ऑडिट का भी कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी एक ही तरह का नज़र आ रहा है। हालांकि ये जो है बार बार चेक भी करना होता है, लेकिन फ़िलहाल कितनी सुरक्षा हो सकती है, कितनी सुरक्षा यहाँ पर है, और ख़ास तौर से उस तरह की जगह, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर ICU है, जस्ट यहाँ पर पीछे ICU है और सामने ही ये इलेक्ट्रिक रूम बनाया गया है, जो कि इलेक्ट्रिक रूम जो है वो बच्चों के वार्ड के इतने ज़्यादा
पास है, जो कि बताता है कि जो निर्देश एक जारी किए गए हैं कि इलेक्ट्रिक लोड को भी खास तौर से यहाँ पर ज़रूरी रखकर देखना होगा कि किस तरह के हालात हैं। हालांकि यहाँ पर इंतज़ाम थोड़े नाकाफ़ी नज़र आते हैं। जिस तरह का ये अस्पताल है, जितना बड़ा ये अस्पताल है, इस हिसाब से इंतज़ामों को पूरा करने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजमान खान के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। फिर एनडीटीवी की टीम राजस्थान के कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेके लोन हॉस्पिटल में भी रियलिटी चेक के लिए पहुंची। यहां भी कई बड़ी कमियां दिखी हैं। हालात ये हैं कि अग्निशमन मशीन यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स वार्ड के बजाय एनडीटीवी को बक्से में बंद मिली है। कोटा का जेके लोन अस्पताल है और यहाँ की सुरक्षा भी जो है, जो देखने के लिए हम आए हैं, यहाँ पर भी जो है सुरक्षा इंतज़ामों की बात की जाए तो इंतज़ाम जो है माकूल नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जो वार्ड है सिजेरियन सेक्शन वार्ड 1 है और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है प्रसूताएँ हैं, उनके बच्चे हैं और सिजेरियन के बाद में उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो जिस तरह से जो अग्निशमन के यंत्र हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटना हुई है उसके बाद से लगातार, क्योंकि सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं अस्पतालों की पर हमेशा, कि कोटा संभाग का सबसे बड़ा जेके लोन अस्पताल है और यहाँ के इस वार्ड की तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि यहाँ पर जो है आग से बचने के लिए फ़िलहाल कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहे हैं। शुरुआत में जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि ये जो बक्सा है, इस बक्से के अंदर वो जो है अग्निशमन के जो फायर इक्वेशन है उनको रखा गया है, वो बाहर नहीं है और जो यहाँ पर प्रभारी हैं वो आज छुट्टी पर हैं। तो अगर ऐसे में किसी भी तरह का कोई हादसा हो जाता है तो किस तरह से यहाँ पर बचाव कार्य होगा, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के इंतज़ाम है। जी, क्या किस तरह के इंतज़ाम है अगर आग लगने की सूरत हो जाए तो? मैं सिस्टर से बात कराता हूँ आपकी, है ना? सिस्टर से यहाँ पे वो लगे हुए नहीं है जो नहीं, फायर लगे के हुए इक्वेशन है ना, वो अभी सफाई करवाए ना, जब रखवाए थे वो अपने पास है वो सामान। लेकिन वो दीदी क्या ऑफ में है और वो जो अपने पास जो सीनियर दीदी है वो कई काम से गई है, बुलाते हैं हम, है ना, है अपने पास वो रखे हुए हैं। तो उनको लगाया क्यों नहीं गया? वो अभी सफाई करवा दी इसलिए हटा देते, वो अब लगा देंगे। रिफिल करवाए थे? हाँ 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 रिफिल वो, हाँ ऐसा ही था वो। मैं पूछता हूँ भैया सभी आ रहे हैं वो। हाँ कितने हैं यहाँ पे वो आप बता रहे हैं जो अग्निशमन यंत्र कितने हैं? देखो मैं पहले दूसरे वार्ड में था, अभी नया आया हूँ इधर, भैया आ रहे, मैं पूछता हूँ बताता हूँ। तो जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है सुरक्षा यहाँ पर भी जो है भगवान भरोसे नज़र आ रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के झांसी में जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे जो है सबक लेने की ज़रूरत है। ये कोटा के जेके लोन अस्पताल की तस्वीर है। प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के चूक होती है, सुरक्षा को लेकर के लापरवाहियाँ होती है, उस पर जो है अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। वरना ऐसे हादसे कभी भी कह कर के नहीं होते, कहीं भी ऐसे हादसे हो जाते हैं और उसका खामियाजा जो है आम जन को भुगतना पड़ता है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो ये है हमारे देश के सरकारी अस्पतालों की रियलिटी। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिल्म साबरमती रिपोर्ट पर पीएम का पोस्ट। आप देख रहे हैं हमारा भारत और अब द साबरमती रिपोर्ट। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ये अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है और वो भी एक ऐसे तरीके से जिससे आम लोग इसे देख सकें। एक फेक नैरेटिव कुछ समय तक ही चल सकता है, आखिरकार फैक्ट्स हमेशा सामने आते हैं। अभिनेता विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड पर बनी है और अखिलेश शर्मा और प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ हैं। चलते सीधे उनके पास। इस पोस्ट के अखिलेश राजनीतिक मायने भी हैं? निश्चित तौर पर है, क्योंकि गोधरा कांड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के कोई भी छूने से डरता रहा है। डर इसी बात का रहा है कि अगर आप इसको छुएंगे, अगर कोई तथ्य सामने लाने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ा तबका है देश में जो हावी हो जाएगा और आप पर हमला करेगा। ये कारण है कि जो एक कदम उठाया गया है एक फिल्म बनाने का, इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है
कि ये जो फैक्ट नैरेटिव काफी लंबे समय से चलाया जा रहा था उसका जवाब देने का प्रयास है। दरअसल हुआ ये था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ये गोधरा कांड हुआ था। इसके बाद गुजरात में दंगे हुए थे जिसमें बड़े संख्या में मुस्लिम मारे गए थे और उसके बाद से ही ये लगातार विवाद का विषय रहा है। हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी बनाई गई जिसने घंटों तक नरेंद्र मोदी से पूछताछ भी की थी और आपको याद होगी बाद में उन्हें क्लीन चिट भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। एक ऐसा विषय रहा जिसको लेकर के हमेशा नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले होते आए हैं और यही कारण है कि जब गोधरा के ऊपर ये फिल्म बनी है इसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो एक फर्जी धारणा बनाई जा रही है पूरे देश में कई वर्षों से उसका जवाब देने का प्रयास किया गया है। और आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से पीएम मोदी ने किसी फिल्म को एंडोर्स किया हो। इससे पहले भी कई फिल्में ऐसी आई हैं जिनको उन्होंने लेकर के सार्वजनिक रूप से न केवल प्रशंसा की बल्कि उनके डायरेक्टर या अभिनेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। तो इसको लेकर के सियासत तो हो सकती है क्योंकि जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं वो ये कह सकते हैं कि ये पूरा प्रयास है कि एक तरह से उन्हें क्लीन चिट देने का प्रयास है, लेकिन इसको लेकर के ये भी देखना होगा कि जो तथ्य हैं उन्हें सामने रखने का प्रयास एक लंबे समय बाद किया। जी प्रशांत, हाल ही में इस रिलीज से पहले फिल्म के कास्ट और क्रू ने जोर शोर से इस फिल्म का प्रचार किया था। आप तो जब आपकी उनसे बात हुई इस फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर वो कितने कन्विंस थे? जी सिकता, फिल्म की रिलीज से पहले मैंने जब फिल्म के कास्ट का इंटरव्यू किया जिसमें विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा थे, तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि ये जो फिल्म है इस फिल्म की कहानी जब लिखी गई होगी या इसकी जो रिसर्च की गई होगी तो किस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इसकी कहानी गढ़ी गई है या इसकी रिसर्च की गई है, क्योंकि अलग अलग पक्ष थे इसको लेकर भी। नानावती कमीशन जो रिपोर्ट थी, नानावती मेहता कमीशन रिपोर्ट थी वो एक अलग थी, बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट अलग थी। तो किसके साथ जो है वो फिल्मकार गए हैं। और जब विक्रांत मैसी का कहना ये था कि उन्होंने बहुत रिसर्च की, इनफैक्ट तीनों ही जो एक्टर्स थे उनका कहना ये था कि फिल्म को लेकर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। उनको रिसर्च दी गई थी, एक मोटा पेजों की, कई पेजों की एक गट्ठर उनको दिया गया था जिसमें उनको पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस रिसर्च को पढ़ने से पहले या इस फिल्म में काम करने से पहले जो उनकी सोच थी कुछ और थी, जो उस वक्त की खबरें आई थी उन खबरों से वो कहीं ना कहीं उनको उनके जो थिंकिंग थी उनसे इंस्पायर्ड थी या उनसे प्रेरित थी या उनकी जो धारणा थी वो कुछ और थी। लेकिन फिल्म में काम करने से पहले जो रिसर्च मिली तो उससे उनके जो सोचने का तरीका था इस घटना को लेकर वो पूरा बदल गया और उनका ये भी मानना था कि जो कहानी है वो एक्चुअली अब ये जो फिल्म है ये फिल्म सच सामने लेके आएगी और जो सच जो पहले खबरों में या जो जिस तरह की बातें रिपोर्ट्स के द्वारा की गई थी उनमें वो सच सामने निकल कर नहीं आया तो और ये फिल्म सच बयान करेगी, ये उनका मानना था, ये उनका कहना था। हालांकि फिल्म रिलीज के बाद बहुत सारे लोगों ने जो फिल्म की कहानी है और रिसर्च है उसको लेके अलग अलग अपनी तरह से अपने पक्ष रखे हैं, लेकिन फिल्म की कास्ट का यही कहना था। द साबरमती रिपोर्ट हाल में रिलीज हुई है और इस फिल्म पर प्रधानमंत्री का पोस्ट भी आया है। इस फिल्म की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि फेक नैरेटिव ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता और इस फिल्म के ज़रिए सच सामने आ ही जाएगा। और हमारा भारत में अब इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।